प्रेम से बोलो। ये जो आत्मज शब्द है ना, आत्मज, ये पुत्र का ही पर्यायवाची है। लेकिन आत्मज केवल पुत्र को नहीं कहते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि राधा शब्द भागवत जी में है कि नहीं है, राधा शब्द है कि नहीं। देखो, राधा शब्द का महत्व एक अलग आनंद देता है। राधा शब्द जो है ना, सच्चाई ये है कि चाहे कोई कितना भी कहे कि हम भाव में डूब के कि प्रभाव में डूब के, प्रमाणित रूप से भागवत जी में राधा शब्द है ही नहीं, कहीं नहीं है। हाँ, पर्यायवाची कई जगह दिए हुए हैं, लेकिन पर्यायवाची का अर्थ स्पष्ट उसी नाम के जैसा नहीं होता, क्योंकि नाम का महत्व बड़ा अद्भुत है। जब आप राम राम करते हैं ना, राम का ध्यान राम करके करेंगे तो उसका प्रभाव अलग ही जाएगा। आपको यदि अपने बेटे से प्रेम है तो बेटे के नाम से ही प्रेम होगा। अगर आपका बेटा है, बेटा कहीं बाहर गया, आपको याद आ रही है आपके बेटे की, नाम है राम, और आपको किसी ने कहा कि अरे श्याम आ गया है, तो क्या आप अपने बेटे को पहचान के याद करोगे? आपको लगेगा कि आपका बेटा आ गया, भले बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है, लेकिन आपको कहा गया कि श्याम आया है, तो श्याम का नाम सुन के आपको राम की याद नहीं आएगी, आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति कैसे मिलेगी बताओ? राम का नाम, जो आपका बेटा है उसका नाम सुन के मिलेगी। लेकिन किसी ने कहा, कई बार वक्ता कहते हैं, देखो ये सच बात है कि भागवत जी में कोई भी कहीं भी किसी भी स्थान पर राधा शब्द का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि राधा शब्द जो है वो अगर श्री सुखदेव जी के मुख से निकल जाए तो केवल राश निकलते ही 6 माह की समाधि लग जाती थी। 5 भूल देह सुधी, भक्ति की 5वीं सीढ़ी देह सुधी, भूल जाना, अपने भाव को भाव में इतना डूब जाओ कि स्वयं के प्रभाव को भूल जाएं। तो 5वीं स्थिति में देह की सुधी भूलते हैं। इसी प्रकार से सुखदेव जी जब राधा शब्द का रा सुनते हैं ना, तो रा सुनते ही वो सुध बुध खो बैठते हैं, समाधि लग जाती है। तो सुखदेव जी ने कहा इनको मुक्ति 7 दिन में देनी है। अगर राधा शब्द बोल दिया तो राधा रानी की, मेरे माता जी की याद मुझे आ जाएगी, याद आई तो मैं खो जाऊंगा, परीक्षित रह जाएगा। इसलिए राधा शब्द संपूर्ण भागवत जी में कहीं नहीं कहा है। बहाने से बताते रहे, कभी कन्हैया की अलादनी शक्ति बोला, कभी कुछ नाम दे दिया, पर्यायवाची शब्द का नाम ले, पर्यायवाची शब्द का उपयोग किया, लेकिन राधा शब्द कहीं पर भी सुखदेव जी ने नहीं लिखा है। लेकिन अब कहते हैं ना, कलयुग के पाखंड से लुप्त भय सब ग्रंथ, दम बिन निज मत बांचिए भांति भांति के पंथ। तो अपने आप को सही और दुनिया को या विद्वानों को झूठा साबित करने के लिए कुछ भी कह देते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, बाकी सब झूठ बोल रहे थे, हम सत्य बोल रहे हैं, राधा शब्द है। अरे भैया, भागवत जी में राधा है ही नहीं, शब्द कहीं, राधा शब्द कहीं आया ही नहीं है। राधा का प्रभाव जरूर है। यहाँ तक कहा गया है कि जो श्याम वर्ण के अक्षर हैं यह सब श्याम हैं, और जो इनका अर्थ है ये सब कुछ राधा है, लेकिन राधा प्रत्यक्ष रूप में कहीं नहीं दिया। अच्छा, एक बात बताएं, अगर हम कहें कि राधा शब्द है या नहीं है तो ये बात अपनी जगह, चलो ठीक है, हमारे भाव की बात है। लेकिन जब हम ये कहने लग जाएं कि नहीं नहीं, दुनिया के सारे विद्वान झूठ बोलते हैं, सिर्फ हम सच कहते हैं कि राधा शब्द है, तो ये सरासर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप पूरी दुनिया के समस्त विद्वानों को झूठा साबित कर रहे हो। प्रेम से बोलो।